जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसएफ आरओ एंड आरएम के फेज सेकंड में जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या ले जाना है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और साथ में हम एनवेलॉप के रिगार्डिंग बात करेंगे कि एनवेलॉप होता क्या है और उसको किस प्रकार बनाया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक मेरे भाई ने है जो मेरे को भेजा था ये, तो उस भाई का यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो एडमिट कार्ड, तो उसके जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है मैं वन बाय वन आपको रीड करके सुना देता हूँ। तो इस भाई का 18 को है और ये जोधपुर में है इसका सेंटर, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपको क्या दिया गया है कि आपको एग्जामिनेशन वहाँ पे जाते समय इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड, यानी आपको एडमिट कार्ड जो भी आपका फेज सेकंड का जो आपके साइट्स पे अपलोड किया गया है उसको आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ में आपको वैलिड आईडी प्रूफ मीन्स आपका जो आधार कार्ड जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफरेबली अपलोड ड्यूरिंग फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको वो ही लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम यूज़ किया था। यानी अगर आपने उस टाइम आधार कार्ड यूज़ किया तो आधार कार्ड लेके जाना है, अगर आपने पैन कार्ड यूज़ किया है, जो भी आपने XYZ जो भी आपने यूज़ किया उसको साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है सेकंड फेज के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही था। और उसके बाद में सेकंड में बात कर लेते हैं। तो सेकंड में आपको क्या लेके जाना है, यू शुड बी प्रेजेंट द रिक्रूटमेंट वेन्यू वेल इन द टाइम ऑफ पर शेड्यूल, यानी जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम पे ही आपको पहुंचना है, यानी आपको लेट नहीं होना है। यानी जैसे कि आपको टाइम आपको यहाँ से दिया हुआ है कि 7 बजे का है, इस भाई के 7 बजे का है, तो आपको 7 बजे वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो 7 बजे का है तो टाइम आपको टाइम पे जाना, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही था। उसके बाद में थर्ड में क्या था कि बीएसएफ शॉल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज इंजरी और लॉस टू बी इंडिविजुअल इफ सस्टेन ड्यूरिंग जर्नी, यानी आपको क्या, अगर आपका फेज सेकंड होगा तो उसमें रनिंग होगी, आपका हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, तो अगर आपको उस टाइम कोई इंजरी हुई तो आपका बीएसएफ उसका कोई यानी उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इस थर्ड नंबर पॉइंट में दी गई। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट में दिया गया है कि कैंडिडेट हु विल टू अपीयर फॉर सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंसेस, यानी आपको कोई भी आपको किराया विराया यानी टीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, यानी आपको जर्नी का चार्ज नहीं दिया जाएगा, आप खुद अपने रिस्क पे और अपने खर्चे पे वहाँ पे जाओगे, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में यही है। उसके बाद में 5 नंबर में क्या है, यू शुड ब्रिंग ऑल योर ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपीज लेके जानी है, ठीक है। यानी आपको ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एज वेल एज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द आल सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड टेस्टिमोनियल, यानी आपको क्या करना है कि जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो तो लेके जाने ही है, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी यानी जो आपकी जेरॉक्स कॉपी होती है उसको लेके जाना है। यानी वो अभी ये मांग तो एक ही रहा है, लेकिन आप कम से कम 3 से 4 करवा लीजिएगा, वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद में वन फोटो ब्रिंग वैलिड आईडी, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ जो ही वही आपका आधार कार्ड, अगर आपने फॉर्म फिलअप के टाइम अगर आधार कार्ड दिया है तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड, जो भी आपने वोटर आईडी जो भी दिया है वो वहाँ पे लेके जाना, वो भी ओरिजिनल, उसके साथ फोटोकॉपी भी, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको पता है आपका 10th का लेके जाना है। उसके बाद में 12th का, और अगर आपका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपने अगर ITI किया है तो ITI लेके जाइए। और उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी जो भी आप SC से है, ST से, OBC से है, जो भी है, अगर आप OBC से है तो इंक्लूडिंग नॉन क्रीमिलियर स्टेटस फॉर OBC कैंडिडेट्स, ये लेके जाना है, ठीक है। तो इन सभी ये जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो टोटल लेके जाने हैं। और उसके बाद में मैं बता दूं, अगर आपका EWS कैटेगरी से है तो फिर आपको EWS लेके जाना है, चाहे लेके जाना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपको ये चीज़ें लेके जानी, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए NOC चाहिए। ये सभी आपको फोटोग्राफ्स यानी 3 ये तो उनके लिए। तो ये सेकंड फेज में आपके पूरी ये चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। और उसके नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन सो लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन फॉर विच कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर भाई आपको आपके पास इनमें से अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं हुई तो आपको हाथों हाथ आउट कर दिया जाएगा, यानी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए आपको पूरी स्पेशल यहाँ से इसीलिए लिखा गया है कि आप डिस्क्वालीफाई होंगे। यानी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक भी डॉक्यूमेंट गलती से भी भूल में गलती भी नहीं करनी है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से संभाल के जाना है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद में और क्या लेके जाना है, और आपको
जो यू शुड ब्रिंग राइटिंग मटेरियल, यानी आपको क्लिप बोर्ड यानी कोई एक तख्ता, ठीक है, ब्लू और बॉल पेन, यानी बॉल पेन लेके जाना है, पॉइंट पेन लेके जा सकते हो ब्लू, ठीक है, पेंसिल लेके जाना है, शार्पनर और इरेजर यानी पेंसिल शार्पनर और जो भी आपका रबड़ कहते हैं वो लेके जाना है, ठीक है। फॉर डिक्टेशन टेस्ट, यानी आपका आरओ का डिक्टेशन टेस्ट होगा, और आरएम वालों के लिए तो ये कोई मैंडेटरी है नहीं, आरओ वालों के लिए। अब ये जो 7 नंबर पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एक एनवलप होता है ये, इसको ये जैसे कि आपका जो आपका लिफाफा होता है ना, वही चीज़ है। आपको क्या करना है कि टू सेल्फ अटेस्टेड एनवलप 25x12 सेंटीमीटर साइज, ये नॉर्मल आपको जैसे कि यह आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, आप स्टेशनरी शॉप जाइए, वहाँ से उनको कह दीजिए कि मेरे को एक लिफाफा चाहिए 25x12 का, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है, पोस्टल एड्रेस जो भी आपका है उसको अच्छे से लिखना है, और उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिख के उसके ऊपर आपको 27 रुपये का एक जो भी आपका स्टैम्प्स आता है वो आप नॉर्मली आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगा, स्टेशनरी पे नहीं मिले तो आपका जो भी है ई मित्र पे भी अप्रोक्स मिल जाता है, ईमेल ही जाएगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर ये लगा देना है, ठीक है। ये आपको ये थोड़ा एक नया डॉक्यूमेंट्स है तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट में आपका दिया है कि फेलियर इफ एनी इवेंट लाइक डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी, पीईटी एंड डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट will result in elimination from selection process of no representation will be entertained, यानी आपको अगर आप जिसमें भी आप अगर फेल हुए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में ही सीधा आउट कर दिए जाएगा, फिर आपको उसमें भी नहीं एंटर किया करने दिया जाएगा, और आप उसके बाद में आप सिलेक्शन प्रोसेस पूरी से यानी हो जाओगे, यानी नॉकआउट मामला है, ठीक है, समझ गए आप। तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट में आपको क्या है कि ये एडमिट कार्ड जनरेटेड टू अपीयर द कैंडिडेट फॉर सेकंड फेज इज प्योरली प्रोविजनल, हाँ ये तो प्रोविजनल है, और इट इज़ फाउंड एट द लेटर स्टेज दैट कैंडिडेट विल बी फुलफिल एनी अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी यही चीज़ है कि एडमिट कार्ड इसलिए जनरेट करते हैं ताकि आप अपनी जो भी है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट में क्या है, कैनवासिंग इफ एनी फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस विल बी डिस्क्वालीफाई, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी आप कोई ये जैसे कि आप किसी दूसरे की अगर इन्फ्लुएंस लगा रहे हो कि जैसे कि वो कोई बीएसएफ में अच्छी पोस्ट पे आप उस पे इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं कि यानी जो अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि अगर सेटिंग, तो ये उसको अगर देख लिया तो फिर आप सीधे मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फेयर प्रोसेस है पूरी, तो इसीलिए ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट में है कि कैंडिडेट विल फॉलो गाइडलाइन ऑफ इश्यू ऑफ कोविड-19, यानी ये नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं, कोविड-19 की गाइडलाइन को थोड़ा फॉलो करना है। उसमें आप ऐसा ये है कि थोड़ा मास्क वास्क लगा के रखना है, और बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा विशेषकर ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनवा लीजिए, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकती है, वही तो दिक्कत अगर डॉक्यूमेंट्स में ही होने वाली, बाकी आपको किस में दिक्कत होने नहीं। और डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल जो भी आपके एजुकेशनल जितने भी आपके आईडी प्रूफ ओरिजिनल है उनको थोड़ा भूलिएगा मत, और उनको अच्छे से बना लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो और डॉक्यूमेंट्स में मैं बता ही चुका हूँ, नॉर्मली एक बार फिर आपको रिकॉग्नाइज़ करा देता हूँ। तो आपको नॉर्मल आपका एक तो 10th 12th की मार्कशीट जो भी आपकी बोर्ड है, अगर आपका कोई ट्रेड है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है। अगर आप किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस वो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अगर एसटी एससी के है तो फिर एसटी एससी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो फिर ईडब्ल्यूएस का लेके जाना पड़ेगा। यही चीज़ें हैं नॉर्मल, और एक एनवेलप बना लेना, ठीक है, ये है। और इनके फोटोकॉपी ओरिजिनल चाहिए भाई उस टाइम, और फोटोकॉपी भी बनवा लीजिएगा। और ये एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रेटिंग मटेरियल थोड़ा लेके जाइए, क्योंकि फिर आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, ये आरओ कैंडिडेट के लिए, आरएम के वालों के लिए नहीं है। तो यही सब चीज़ों के लिए वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी आपका कोई अगर इसी के रिगार्डिंग डाउट हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।